हेलो जी, नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही से पढ़ते होंगे और रिवीजन करते होंगे, बैक टू बैक रिवीजन करते होंगे। तो मैं फिर से आप लोग के सामने उपस्थित हो गया हूँ। तो चलिए, तो एक बार क्लास को पीछे देखकर आप लोग बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या आज होने वाले हैं। तो कल आपको जो कि पार्ट 5 बचा हुआ था वो करा दिए थे, आज हम ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। क्या है ऑब्जेक्टिव है इसका। तो एक बार क्लास को क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और जल्दी से हम सब कीजिए। और जो भी हम बताने जा रहे हैं बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो भी है, जो PYQ क्वेश्चन है। कितना है? क्या है? PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विगत वर्षों का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार क्लास को शेयर कीजिएगा। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था हम लोग का। क्या था? बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था जो हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज इसका आखिरी क्लास है। क्या है? आखिरी क्लास है। तो सही से कीजिए, हमारा यही है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक दिलाएगा। यही ऑब्जेक्टिव है। आप 5 दिनों में क्या पढ़े हैं उसका आप लोग को यहाँ पूरा जानकारी प्राप्त होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या पढ़ना है आप लोग को। आज की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है? तो आज क्या पढ़ना है? तो क्लास 10th क्या पढ़ना है? क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 1 था, जैव प्रक्रम था, लाइफ प्रोसेस था, जो कि पोषण था। ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। तो चलिए आगे की ओर आगे बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिससे क्लास स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन सुनते हैं। देखिए, संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना सफलता अधूरा है। ठीक है, देखिए, आप जब तक संघर्ष नहीं कीजिएगा तब तक आपको जिंदगी क्या बेकार रहेगा। आप संघर्ष कीजिए, जीवन में मेहनत कीजिए, तभी आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगर जो भी आज तक बड़ा बना है वो संघर्ष के बिना नहीं बना है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? संघर्ष के बिना जीवन अधूरा है और मेहनत के बिना सफलता। तो संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने सपनों को जगाइए और सच में साकार कीजिए। और चलिए, तो आगे क्लास को शेयर कीजिए, बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा अंक लाने के लिए अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस से जुड़िए। और चलिए, श्री गणेशाय नमः। कोई भी शुभ काम करने में गणेश भगवान का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। चलिए, क्या है? तो ऑब्जेक्टिव शुरू हो रहा है। तो आप लोग एक बार एकदम सीरियस होके एक बार क्या कीजिएगा, क्लास को अपने शेयर कीजिए। तो एक बार जो भी इस अगले वर्ष 2027 में क्लास 10th के मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, जो भी भाई बहन दोस्त जो भी हो बंधु, उनके भी एक बार शेयर कीजिए क्लास को। चलिए, सबसे पहले क्या है आपके सामने? गोबर छत्ता है। बताइए, गोबर छत्ता क्या है? तो सबसे पहले में क्या है? मृतजीवी है या परजीवी है या स्वपोषी है या सवाल है? तो आप लोग बताइएगा कि बताइए, गोबर छत्ता है तो मृतजीवी है, परजीवी है? तो देखिए, गोबर छत्ता क्या है? तो मृतजीवी है। याद रखिएगा क्या है? तो गोबर छत्ता मृतजीवी है। क्या है? गोबर छत्ता मृतजीवी है, याद रखिएगा। और इसको टिक मार के आगे बढ़ते हैं। कैसा है? गोबर छत्ता क्या है? तो मृतजीवी है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बार जरूर क्लास को शेयर कीजिएगा प्यारे दोस्त। जो भी अपने भाई बहन उनको भी शेयर कीजिए क्लास को। बार बार बोल रहे हैं, आप छोटे भाई के नाते होकर, बड़े भाई के नाते होकर बोल रहे हैं, आप लोग क्लास को शेयर कीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? बताइए। कवक भी एक मृतजीवी पोषक है। क्या है? मृतजीवी पोषक है। कवक भी एक मृतजीवी पोषक है। और देखिए, तो यहाँ पर बोल रहा है परपोषी है या सपोष्य है या मृतजीवी है, इनमें से कोई नहीं, तो मृतजीवी है। याद रखिएगा क्या है? तो मृतजीवी है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर देखिए क्या है। तो आगे की ओर आप लोग के सामने यहाँ पे आ गया है क्वेश्चन। आप लोग पढ़िए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दूसरा नंबर क्या है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। बताइए, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है। आप लोग को हम पार्ट 1 में हम आप लोग को बताया है कि पेड़ पौधा में पत्ती हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। कैसा होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो हरा पेड़ पौधे में पत्ता किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ क्लोरोफिल वर्णक कैसा होता है? तो हरा होता है। याद रखिए कैसा होता है? तो हरा होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर क्या है? तो आगे की ओर क्या है? तो दांत का कठोरता भाग निम्न में है। बताइए, दांत का सबसे कठोर भाग कौन है? दांत का कठोर भाग कौन है? इनामेल है। क्या है? इनामेल होगा, याद रखिएगा। इनामेल है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? तो इनामेल रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? इनामेल है। आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन को।
चलिए इनामेल है। आगे देखिए, दूध से दही बनने की कौन सी अभिक्रिया होती है बताइए। जब दूध से दही बनाएंगे तो कौन सी क्रिया होगा, तो किण्वन की अभिक्रिया होगा। किसका, तो किण्वन की अभिक्रिया। इसमें दिखाई दे रहा है किण्वन, किण्वन कहाँ गया है, चलिए किण्वन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस बोर्ड को हम क्या करेंगे, जल्द से जल्द ही सेटिंग करेंगे बोर्ड को अच्छा से, ताकि स्लाइड में आए। चलिए आगे क्या है, पौधों में पत्ता का हरा होता है। पौधों में पत्ता का हरा रंग होता है। क्या लिखा है भाई, हरा रंग होता है। बताइए हरा रंग किसकी वजह होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, वर्णक के कारण होता है। देखिए क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, तो हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। और क्लोरोप्लास्ट के कारण क्या होता है, पानीपन होता है। क्या होता है, पानीपन होता है। याद रखिएगा, जो हम जब भी पेड़ पौधा को पत्ता को हारते उसमें पानीपन होता है। पानीपन क्यों होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। हरा होता है किसके वजह, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें क्लोरोफिल के कारण होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या बताया गया है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग को हम फाउंडेशन बैच में पढ़ा है, जो कि पार्ट 3 में या पार्ट 2 में पढ़ा कर छोड़े हुए हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग को बताया है, कीर्तनक था, रत्नक था, चर्वनक था, अचर्वनक था, ठीक है, चारों प्रकार के बताए हैं। तो दांत कितने प्रकार के हैं, तो दांत 4 प्रकार के, याद रखिएगा, दांत 4 प्रकार के। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या लिखा गया है, तो आगे लिखा हुआ है कि निम्न में क्या, निम्न में बताइए, निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं। निम्न में किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं। यूटिक्यूल से होता है, या गाढ़ कोशिका से होता है, या बांत रंध्रों से होता है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये बी नंबर सही हो जाएगा। गाढ़ कोशिका से गिरा होता है। क्या चीज से, तो गाढ़ कोशिका से गिरा होता है। याद रखिएगा, निम्न में से किससे रंध्र के छिद्र गिरा होता है, तो गाढ़ कोशिका से गिरा होता है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते, क्या पूछ रहा है आपसे, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग टिक लगा लीजिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है। क्या वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए क्या है, निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। निम्न में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावित है। हरा, पीला, लाल, नीला, तो नीला भी नहीं होगा, लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो लाल होगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन को याद रखिए। आप लोग को हम पढ़ा भी दिए फाउंडेशन बैच में अच्छा से जाकर। अगर यहाँ पे आप लोग को समझ नहीं आ रहा है तो जाकर आप पढ़ लीजिएगा फाउंडेशन बैच में। आगे देखिए, रंध्र मुख्यतः पाया जाता है। बताइए रंध्र कहाँ पाया जाता है, आप लोग बताइएगा, रंध्र कहाँ पाया जाता है। तना में पाया जाता है, या पत्तियों में पाया जाता है, या जड़ों में पाया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा क्या चीज में, तो पत्ती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो पत्ती में पाया जाता है। कहाँ, तो पत्ती में पाया जाता है। याद रखिएगा, क्या, पत्ती में। आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए 10 नंबर में क्या है, 10 नंबर में क्या है, प्रकाश विश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश विश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट की घराना में, या हरित लवक में, या कोशिका द्रव में, या माइक्रोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, वीवीआई है, आप लोग याद रखिएगा, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के पर्पज से। इसमें हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की घराना में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की घराना में हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या है, आगे की ओर क्या बोल रहा है कि 11 में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। बताइए, आपको अभी बताया है कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, किस में होती है, छोटी आंत में होती है या बड़ी आंत में। अभी आपको बताया कल की क्लास में, जो कि पार्ट 5 पढ़ा रहे थे, वहाँ पे बोले थे कि याद कर लीजिएगा। बताइए, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है तो छोटी आंत में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, तो छोटी आंत में हो जाएगा। याद रखिएगा, छोटी आंत में। बताइए यहाँ पे छोटी आंत कहाँ है, तो छोटी आंत सी नंबर में है। सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है, क्या, सी नंबर सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य उत्पाद क्या है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है, तो O2 है। O2 उत्पाद निकलता है इसमें। क्या, O2 के उत्पाद के रूप में O2 निकलता है। क्या, O2 निकलता है। याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है, तो O2 है। याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर है, 13 नंबर है। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्या कीजिएगा, दोस्त को शेयर कीजिएगा। आगे की ओर
चलिए, तो बताइए कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है या एमाइलेज है? तो लाइपेज याद रखिएगा, क्या है? लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज हो जाएगा, लाइपेज। ठीक है, लाइपेज हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर क्या है? 14 नंबर, 14 नंबर में क्या है? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आप लोग को पढ़ा भी दिए हैं फाउंडेशन बैच में कि 32 दांत होता है। कितना होता है? 32 दांत। एक आप लोग को हम कल नोटिस बताए थे कि पहला हिंदी की क्लास होगा, किसका? हिंदी का होगा। उसके बाद किसका होगा? मैथ का होगा। उसके बाद क्या होगा? मैथ होगा। क्या होगा? मैथ। तो हिंदी में कौन कौन क्लास होगा? तो हिंदी में सर्व विभाजन जाति प्रथा होगा, जो कि पहला चैप्टर है। कितना है? पहला चैप्टर है। और मैथ में क्या होगा? तो मैथ में 8वां चैप्टर हो जाएगा। मैथ में कौन सा चैप्टर? 8 चैप्टर हो जाएगा, जिसको हम त्रिकोणमिति बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो एग्जाम में यहाँ से बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा, त्रिकोणमिति से बहुत पूछा जाता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होता है, ये भी याद रखिएगा। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के। आगे चलिए बढ़ते हैं। ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है, बताइए। ग्वाइटर और घेंगा पनपता है, ग्वाइटर और घेंगा पनपता है। यहाँ पे जो घेंगा हो जाता है, घेंगा किसके कारण हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। क्या चीज से कमी से? तो आयोडीन की कमी से हो जाता है, याद रखिएगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ से VVI है, ये तो मोस्ट VVI है, ये भी आने की संभावना है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा प्यारे बच्चों, कम से कम 5 सवाल यहाँ से बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है, और हम कुछ दिन बाद फिर से क्रैश कोर्स और रामबाण तांडव में इतना ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, इतना ऑब्जेक्टिव कि आपसे एक भी छूट नहीं सकता है। बस आप एक बार क्या कीजिएगा, अपने दोस्त भाई बहन को बताइएगा बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में। देखिए, आपको यही सब चीज़ पढ़ने के लिए आप जाइए किसी बड़े संस्था में, तो क्या होगा, आपको 2000-2500 रुपया लेगा, और यहाँ पे हम फ्री में पढ़ा रहे। तो एक बार क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों का क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में बताइएगा। ग्वाइटर तथा घेंगा पनपता है, तो चीनी की कमी से नहीं, आयोडीन की कमी से पनपता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि बताइए जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बताइए, किसी भी आदमी का जीवन का महत्वपूर्ण अंग क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अंग नहीं, सॉरी, अंग तो हमारे 5 अंग हैं। 5 अंग है, आँख है, नाक है, यही सब होता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए। कोई भी आदमी को महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो बताइए, वो विकास करेगा। क्या करेगा? विकास करेगा। विकास करेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। विकास करेगा प्लस वृद्धि करेगा। बताइए क्या करेगा? वृद्धि करेगा। विकास प्लस वृद्धि। तो इसमें देखिए, आइए देखते हैं क्या बोला गया है। तो वृद्धि है, विकास है, संघ है, सभी है। तो भाई इसमें A B दोनों होगा, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा A और B दोनों, A और B दोनों। ठीक है, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, A और B दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। A और B दोनों हो जाएगा। आगे क्या बोल रहा है कि स्वपोषी पोषण होता है, बताइए। स्वपोषी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, स्वपोषी पोषण होता है, बताइए। कवक होता है, पौधों में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, या A C दोनों में होता है? तो C नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में होता है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, 18 नंबर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, इसका आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है? आगे देखिएगा, आगे क्या बोला गया है। आगे में 19 नंबर में आपसे पूछा गया है, 19 नंबर में क्या पूछा गया है? तो देखिए 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में होता है, रात में होता है, कब होता है? तो दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। ये भी VVI क्वेश्चन है, VVI। ठीक है, ये भी पूछा जाएगा एग्जाम में, आप लोग। ठीक है, याद रखिएगा, VVI है। प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन में होता है। क्या होता है? दिन में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं। मृतोपजीवी का उदाहरण है, बताइए। मृतोपजीवी का उदाहरण क्या है? मृतोपजीवी का उदाहरण बताइए। तो बहुत गर्मी लग रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ पे पंखा है, हवा कम दे रहा है। इसमें जल्द ही कुछ दिन बाद AC भी लगवा लेंगे। हम लोग टीम के साथ पढ़ाते हैं, तो इसमें AC भी देखिए लगवा लेंगे। तो पैसा का दिक्कत है प्यारे बच्चों, देखिए अभी स्टार्टिंग। चलिए, मृतजीवी का उदाहरण क्या है? तो अमरबेल, बताइए। अमरबेल तो परजीवी है, परजीवी पौधा है। अमरबेल कैसा? परजीवी है। और अमीबा कैसा है? तो मृदुजलीय है,
मृदु जलीय जीव है, मृदु जलीय जीव है, ठीक है, मृदु जलीय जीव है। ये अमरबेल कैसा है, परजीवी है। अमीबा कैसा है, मृदु जलीय जीव है। और उडदुल क्या है भाई, इसके बारे में नहीं बता सकते। और गोबरछत्ता, तो यही गोबरछत्ता मृतजीवी है। क्या है, गोबरछत्ता मृतजीवी है। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। कितना, 20 का, 20 का डी नंबर सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। जीवन की मूल इकाई क्या है, बताइए, जीवन की मूल इकाई क्या है। कोशिका, परपोषी, पाचन, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका, सेल होना चाहिए। क्या, सेल होना चाहिए। यही हमारा मूल इकाई है, कोशिका हो जाएगा। 21 का कितना आंसर हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 21 से कौन हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। बस अब कुछ देरों में ही ऑब्जेक्टिव समाप्त होने वाला है। हम आप लोग को बता दिए हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव 100 प्लस करवाते हैं, मगर क्या हुआ कि हमारा कंटेंट बनकर तैयार नहीं हुआ। अगर कुछ दिन पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी ऑब्जेक्टिव ले लेंगे कुछ दिन बाद, ठीक है। तब तक अगला क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि कल हमारे क्या चीज़ आने वाले हैं, हिंदी की आने वाला है। क्या चीज़, हिंदी का। तो याद रखिएगा, हिंदी का पहला चैप्टर जो कि स्वर्ण विभाजन जाति पर था, जो कि वर्णिका से है। क्या है, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन किस रूप में संचित रहता है, बताइए। जो पत्ती में बना भोजन किस रूप में संचित रहता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन किस रूप में संचित, ग्लूकोज के रूप में होता है, या स्टार्च मंच के रूप में होता है, या ग्लाइकोजन के रूप में होता है, या सेलुलोज के रूप में होता है। तो याद रखिएगा, स्टार्च मंड के रूप में होता है। स्टार्च मंड के रूप में, याद रखिएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। स्टार्च मंड के रूप में होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में क्या है, तो 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो आप लोग को कितना बार नहीं, 100 बार बता दिए प्यारे बच्चों कि क्लोरोफिल के कारण हो जाएगा। किसके कारण, एक बार देखिएगा ना, बोलते हैं अखियों से गोली मारो, अखियों से देखो क्वेश्चन, अखियों से गोली मार दो, यही वाला बात है। 23 नंबर क्या है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो क्लोरोफिल के कारण, ठीक है, याद रखिएगा। आगे की ओर बढ़ते, चलिए आगे क्या है, तो पौधों में, सॉरी क्या लिखा हुआ है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, बताइए। पौधे प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाते हैं, बताइएगा। प्रोटीन बनाता है, वसा बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, या इनमें से सभी बनाता है। तो याद रखिएगा, जब भी पौधे प्रकाश संश्लेषण के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं 25 नंबर। बस अब सवाल खत्म ही होने वाले हैं। हरे पौधों में रंचित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है, बताइए। हरे पौधों में रंचित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में, जल के रूप में, मंड के रूप में। तो याद रखिएगा, मंड के रूप में होता है। किस रूप में, तो मंड के रूप में होता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, बस हमारा सवाल खत्म हो रहा है यहीं पे, ये अंतिम सवाल है, ठीक है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्न में से क्या कहा जाता है, बताइए। तो एक बार और सवाल को पढ़ते हैं। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, मानिए कि जब किसी अभिक्रिया हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रहा है, और उस समय पदार्थ में, क्या पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो निम्न में क्या कहा जाता है। अपचयन कहा जाता है, या उपचयन कहा जाता है, या संक्षारण कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्या कहा जाएगा, तो क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बस यही सवाल था, बस यही है। तो प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सपनों को जगाते रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और बजरंगी टॉपिक्स क्लासेस के बारे में अपने दोस्तों को, भाई को बताइए। क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा, और इस क्लास को करने के बाद एक बार कमेंट बॉक्स में, जो भी 2027 में तैयारी करने वाले हैं, उन सभी ने एक बार कमेंट बॉक्स में क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दिल भेज के क्या कीजिएगा, दिल जरूर भेजिएगा, दिल छाप, और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि अगला सेशन क्या लेकर आए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद।